सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, हेमंत के प्रथम मास में कार्तिक के महीना में ब्रज की कुमारियां भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं। यमुना के जल में स्नान करके और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वालुकामयी पिंड बना करके कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं। कहते कात्यायनी महामाये महायोगीनधीश्वरी नंद गोपसूतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करती हैं कि हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगीनधीश्वरी, ये नंद का जो पुत्र है वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसी भावना रखते हुए कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं। लेकिन उनके साधना में एक कमी है। उनके साधना में एक कमी है। क्या है कि वो रात्रि के चौथे पहर में जग करके यमुना के तट पर जाती हैं और अपने वस्त्रों को उतारकर नग्न होकर के यमुना के जल में स्नान करती हैं। एक दिन परमात्मा गोप बालकों के साथ आए और समस्त गोपियों के चीर को उठा करके कदम के वृक्ष पर रख दिया और अपने कदम के वृक्ष पर बैठकर बंसी बजाने लगे। जब गोपियों ने सुना कि ये तो कन्हैया की बंसी की आवाज है, कन्हैया कहीं आ तो नहीं गया, गोपियां देखती हैं तो कन्हैया बैठे हैं कदम के वृक्ष पर। गोपियां कहती हैं, कन्हैया हमारे चीर को तुम दे दो। परमात्मा कहते हैं कि अगर चीर लेना है तो तुम आओ और चीर लेकर चली जाओ। ये चीर तुम्हारा है, आओ और चीर लेकर चली जाओ। ये वस्त्र तुम्हारा है, लेकर चली जाओ। वास्तव में परमात्मा क्या गोपियों को नग्न देखना चाहता है? नहीं नहीं, ये चीर हरण की कथा अद्भुत कथा है। ये आवरण भंग की कथा है। ये जब तक गोपियों का आवरण भंग नहीं होगा, आवरण भंग मतलब जब तक गोपियों का अद्वैत भाव जागृत नहीं होगा तब तक गोपियों को रास लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। और जब तक जीव को अद्वैत भाव जागृत नहीं होता है, जीव जगतपति जगन्नाथ के साथ जीव कभी रास लीला में प्रवेश नहीं कर पाता। गोपियां अर्थात जीव, कृष्ण अर्थात ब्रह्म, ये जीव और ब्रह्म के मिलन की जो लीला है उसे रास लीला कहते हैं। तो गोपियों से भगवान कहते हैं कि हे गोपियां, तुम आओ और अपने चीर को ले जाओ। गोपियों के चीर को परमात्मा चीर के बहाने गोपियों के चित्त का हरण कर रहे हैं। परमात्मा चीर का नहीं, चित्त का हरण कर रहे हैं। चित्त का हरण ही चीर हरण है। क्यों? क्योंकि परमात्मा से जब गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम अगर ये हमें चीर नहीं दोगे तो हम नंद बाबा से तुम्हारी शिकायत कर देंगी। नंद बाबा से कहेंगी, अच्छा क्या कहेंगी? अरे गोपियां, तुम नंद बाबा से क्या कहेंगी जा करके कि मैं नग्न यमुना के जल में स्नान कर रही थी, कन्हैया ने हमारे चीर का हरण कर लिया। तब गोपियां कहती हैं कि ठीक है, हम शिकायत आपकी नहीं करेंगी, आप तो धर्मज्ञ हैं, धर्मज्ञ नो चेदह राज्ञो ब्रुवामहे। आप धर्मज्ञ हैं, आप धर्म के मर्म को जानते हैं, तो देहि वासांसि धर्मज्ञ, आप मेरे वस्त्र को दे दिए हे धर्मात्मा। परमात्मा कहते हैं वस्त्र तो तुम्हारा हमारे पास है, कदम के वृक्ष पर है, ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, गोपियां, तुम जिस जल में खड़ी हो उस जल में मैं हूं, वो जल ही मैं हूं, तुम मुझ में खड़ी हो, मुझसे अलग हो ही नहीं सकती। गोपियों का कुछ आवरण भंग हुआ, क्योंकि परमात्मा से मिलने में दो बातें बाधा हैं। एक बात है लोकापवाद और दूसरी बाधा है लज्जा। लोकापवाद के चलते जीव परमात्मा से नहीं मिल पाता और दूसरी लज्जा के चलते जीव परमात्मा से नहीं मिल पाता। परमात्मा कहते हैं आओ और आ करके ये चीर को ले जाओ।
वास्तव में वासना रूपी वस्त्र का परमात्मा हरण करते हैं कपट रूपी कपड़ा का परमात्मा हरण करते हैं, चित्त रूपी चीर का परमात्मा हरण करते हैं। और जब चित्त रूपी चीर का परमात्मा हरण कर लेते हैं ना, तो जीव रासलीला में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि गोपी शारीरिक रूप से तो एक स्थूल मात्र शरीर हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से गोपी तो वही है कि गो भी इंद्रियई भगवत रस पीबति इति गोपी, जो समस्त इंद्रियों के द्वार से भगवत रस का पान करती हैं, वो गोपी हैं। जो आंखों से कृष्ण को देखे, कान से कृष्ण के गुणगान को सुने, जीभ से कृष्ण लीला को गाए, वो गोपी हैं गोपी हैं। परमात्मा ने कहा आओ, गोपियां आती हैं। अभी भी अपने लज्जा से अपने शरीर को ढकी हुई है। परमात्मा ने कहा दोनों हाथ ऊपर करो। परमात्मा कहते हैं दोनों हाथ ऊपर करो। क्यों? क्योंकि शरणागत जब तक नहीं हो जाएंगी, जब तक शरणागत नहीं हो जाएंगी परमात्मा के सामने, तब तक परमात्मा गोपियों के चीर का बंटवारा नहीं करेंगे, चीर नहीं देंगे। परमात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम चीर को ले जाओ, परंतु शरणागत तो हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन से भी परमात्मा कृष्ण यही कहते हैं कि तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों को क्षमा कर दूंगा, मैं तुम्हारे समस्त गलतियों को क्षमा कर दूंगा। परमात्मा कहते हैं कृष्ण गोपियों से कि गोपियां, तुम्हारी पूजा सफल है, लेकिन एक त्रुटि हो रही थी। उस त्रुटि को पूरा करने के लिए हमने कहा कि नहीं, गोपियों के साधना में कमी हो रही है, उस साधना को पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हारे चीर का हरण किया हमने। अब तुम अपने चीर को ले जाओ और अगले कार्तिक के महीने में तुम रासलीला में प्रवेश पाओगी। इस प्रकार से परमात्मा ने गोपियों का चीर नहीं, चित्त का हरण किया। वासना का, वस्त्र का नहीं, वासना का हरण कर लिया। कपड़ा का नहीं, कपट का हरण कर लिया। द्वैत भाव का हरण कर लिया। अद्वैत जागृत कर दी परमात्मा ने गोपियों के अंदर, उनका आवरण भंग कर दिया परमात्मा ने। बड़ी विचित्र बात है, लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं परमात्मा ने तो चीर हरण किया। तो वो परमात्मा कैसा? परमात्मा के चीर हरण करने में और आपके चीर हरण करने में बड़ी अंतर है। परमात्मा ने चीर हरण किया, परमात्मा को गोपियों ने आनंदित से पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, रासलीला में प्रवेश पर प्राप्त करने के लिए परमात्मा के पास गई। आप अगर चीर हरण करेंगे तो सीधे जेल चले जाएंगे। इसलिए आप चीर हरण करने की कोशिश ना करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।